की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री काकभूषुंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भगत भूमि भूसुर सुर विसूर हित लागी कृपाल करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिटहि जग जात। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। सख समुजीय सपरियरि मोहु सिय रघुबीर चरनारत हो कहत राम गुण भाभिनुसारा जाग जग मंगल सुखधारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करें। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहु अस कौशल नाथ ले रथ जाहु राम के साथ। बन दिखाई सुर सरियन वाई आने हूँ फेरी बेगी दो भाई लखन राम सियाने हूँ फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्र में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच के दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। दोहा। निप अस कहु गोसाई जस कहहि करो बलि सोई करी विनती पायन न परेऊ दिन वाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिय सोई जाते अबद अनथ न होई मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा तात परम मत तुम सब सोधा। शिबिदधीच हरिचंदन रेसा सहधर मोहित कोटि कलेसा रहंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरहु सही संकट नाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजसे हूँ पूर्व अपजस छावा।
संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतारू फिर पात कुलहूँ। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, अपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए करोड़ों अनंत कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़ रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म के सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अवयस छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। दोहा। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कव न हो बात के तात करिए जानी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु सम अति ही अमोरे, विनती करहु तत कर जोरे, सब विधि सोई कर तब तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भय उस पर जन भी कल निषादु, पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कहियो जन जाई, कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिया विपिन कलेशु, जहि विधि अवधावा पीरी सिया, सोई रघुवर ही तुम्हाही करनिया, न तरुनि पाटा बलंब विहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या के लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। दोहा। मई के ससुरे सकल सुख जबहि जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही ही सूखे न सिय जब लगे विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनति भूप किन जेहि भांति, अरति प्रीति न सुकहि जाति। पीतु संदेश सुनी कृपा निधाना, सिंहि दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मीटे खबारो।
सुनिपति बचन कहती बेदही, सुनहु पानपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाछ छाह की मिछेकी। प्रभा जय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। पति ही प्रेम माया विनय सुनाई, कहती सचिव सनगीरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरी सहितकारी, उतर देओ प्रिय अनुचित भारी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंब सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानक जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देता हूं, यह बहुत ही अनुचित है। दोहा। आरती बस सन मुख भय हूं बिलगु, न मानवतात। अरज सूत पद कमल बीनु बादी, जहां लागी ना। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपकी सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितुबय बभीला समय ढीठा, नृपमणि मुकुटा मिलिना पद पीठा। सुख निधान असुपित गुह मोरे, पिय बहिन मन भाव न भोरे। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चरी दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जहि सिरुपति लेई, अरग सिंहासन आसन देई। ससुर इतादस अबध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा। अगम पाता बन भूमि पहारा, हरि के हरि सरसरित पारा। कोल किराता कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकसी सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं पाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठाने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनके राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रस्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कुल भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले हों। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। सासु ससुर सन मोरी,
होती विनय कर भी परिपाऊं, मोर सोचु जानी करिय कछु में बन सुखी सुभाऊं। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम।